Hello everyone, hope you're doing very well. This is me, Dr. Ritika Dongre, and today I've come with a question. What is a main difference between National Eligibility Test for Assistant Professor and State Eligibility Test for Assistant Professor? तो जैसा ये नेम सजेस्टेड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप नेशनल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोई भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेशनल लेवल पे आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप किसी नेशनल, आप फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं तो आप राजस्थान या एनी अदर स्टेट में जाके एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफाई है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एज नेम सजेस्ट ये होता है एग्ज़ाम स्टेट लेवल का। ये हर एक स्टेट अपना एग्ज़ाम खुद करवाता है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे उसका नाम कहता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, लेकिन सिर्फ उस स्टेट में जिस स्टेट का आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने राजस्थान का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है तो सिर्फ आप राजस्थान में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और अगर आपने मध्य प्रदेश में किया है तो आप मध्य प्रदेश में बन सकते हैं। लाइकवाइज डिफरेंट स्टेट का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ उसी स्टेट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों में से प्रिफर्ड क्या होता है। अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो दोनों में से कौन से एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? तो यस, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्ज़ाम है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि ये नेशनल लेवल का होता है। इसे क्लियर करना भी थोड़ा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है और टफ भी होता है। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को थोड़ी सी कम प्रेफरेंस मिलेगी एनईटी से, बिकॉज ये एक स्टेट स्पेसिफिक होता है, ना कि नेशनल स्पेसिफिक होता है। सजेस्ट करूँगी कि अगर कोशिश कीजिए कि आप नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और साथ ही आपका नॉलेज भी इन्हांसमेंट होगा। जब आप एक नेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स होती हैं वो क्लियर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपको ईजी लगता है पीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नेट एंड सेट एग्ज़ाम। आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और आई विल कम अप विद द आंसर। जो बिल्कुल एक्यूरेट और स्पेसिफिक आंसर्स होंगे मैं वो लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।